coding of Caesar cipher in Python language, then you might have used the shift operation. Okay. But by using normal logic, normal coding of A to Z and shifting the characters as per the key provided, we can easily implement Caesar cipher in programming in C. Here already you can see that it's given in instruction that you can implement in any of these language. So one student may implement in C, one may implement in Java or MATLAB or Python, there is no issue. अगर हर एक स्टूडेंट की जर्नल अलग अलग होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमारा इंटेंशन यही है कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए और सीजर साइफर का लॉजिक इम्प्लीमेंट करके वो एनक्रिप्शन प्रोसेस वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए सी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और सी का ही कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ कर रहा हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, तो वो लोग इसी मेथड को फॉलो करें, इसीलिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये विजिबल है मेरा ऑनलाइन कंपाइलर आपको, ये मैंने लिया है onlinegdb.com से, ठीक है। तो सी में प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करो। तो उसके लिए क्या है हमारे पास सिंटेक्स, इंक्लूड फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड stdio stereo डॉट एच। उसके बाद मेन मेथड आएगा। मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहता हूँ वैल्यू, क्योंकि जब जब आप इनपुट डालो मुझे उसका एनक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखना चाहिए, इसीलिए मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिया इंटीजर मेन। अब कैरेक्टर एरे ले लेते हैं फॉर मैसेज। मैं सिंपली लेता हूँ कि कैरेक्टर एरे मैसेज 100 कैरेक्टर प्री डिफाइंड हम दे देते हैं, और एक टेम्पररी वेरिएबल लेता हूँ कि कैरेक्टर, बिकॉज 1 by 1 कैरेक्टर वी हैव टू एनक्रिप्ट। उसके बाद वेरिएबल ले लेते हैं की के लिए, की एंड फॉर लूपिंग आई एम टेकिंग आई, ओके। फिर यूजर से इनपुट ले लेते हैं printf एंटर मैसेज, मतलब जो मैसेज आपको एनक्रिप्ट करना है उसको आप एंटर करो। स्कैनएप से भी ले लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर एरे लिया है तो हम लेंगे गेट एस। समझ में आ रहा है सबको? मैसेज को हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, ठीक है। अब की को भी इनपुट करवा देते हैं। एंटर की, यूज़र को जो भी की अच्छी लगे, जितनी साइज़ की वो डाल सकता है। अब इंटीजर टाइप है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्कैनएफ, आई थिंक यू नो प्रोग्रामिंग इन सी वेरी वेल, तो मैं प्रोग्रामिंग इन सी को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। %d और उसको स्टोर करवाएंगे हम की में, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे एनक्रिप्शन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए लूप चलानी पड़ेगी मुझे। लूप कब तक चलेगी, जब तक मेरी स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर एरे जो लिया है वो एंड तक ना पहुंचे तब तक। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर, ये मेरा जो मैसेज एरे है, मैसेज ऑफ i जब तक नल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल्स टू /0, ठीक है ना। तब तक मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है और 1 by 1 कैरेक्टर हमको लेने हैं, ठीक है।
ओके, अभी हमने सी एच वेरिएबल लिया था टेम्पररी जो साइफर टेक्स्ट आती है उसको स्टोर करवाने के लिए। तो सी एच इज इक्वल्स टू मैसेज ऑफ आई। ठीक है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैसेज ऑफ आई है, मतलब कि जो अब हमारा है सी एच, वो ए से बड़ा है या नहीं, ग्रेटर और इज इक्वल्स टू ए एंड इट मस्ट बी लेस और इक्वल्स टू जेड। ठीक है, लेस और इक्वल्स टू जेड। अगर इन ए और जेड के बीच में है तो क्या करना है हमें, सिंपली सी एच इज इक्वल्स टू सी एच प्लस की के साथ उसका एडिशन कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या केस होगा कि जेड से बड़ा है। माइनस में तो जाएगा नहीं क्योंकि एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है और हम सी एच को की के साथ ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये एडिशन जो हमने किया कि सी एच प्लस की और जो नया सी एच हमारा बना इज ग्रेटर देन, अगर जेड से बड़ा हो जाता है तो क्या करना है हमें, क्या करेंगे, सी एच इज इक्वल्स टू सी एच माइनस जेड। बस अब उसको रिवर्स ट्रैक में लेना पड़ेगा क्योंकि जेड के आगे जा रहा है तो उसको ऐसे स्टार्ट करना है। तो ए माइनस वन किस लिए लिया, क्योंकि हम इंडेक्स ए की स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से। तो ए इज इक्वल्स टू वन नहीं होगा बट ए इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा। दैट्स वाई ए माइनस वन। अब यहाँ पे इसको हम कर देंगे। ओके, ये हमारा लूप खत्म हो गया, कंडीशन हमारा खत्म हो गया इफ। अब क्या होगा, मैसेज आई इज इक्वल्स टू सी एच, जो भी नया कैरेक्टर हमको मिला उसको वापस से मैसेज स्ट्रिंग में रख देते हैं। ठीक है, यही सेम लॉजिक हमको किसके लिए लिखना है, फॉर दी कैपिटल। ठीक है ना, तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर देता हूँ। अगर किसी यूज़र ने, ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि अगर किसी यूज़र ने कैपिटल में मैसेज डाला तो ये कंपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम इफ स्टेटमेंट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, उसको कैपिटल के साथ भी कंपेयर करवा रहे हैं कि कैपिटल और कैपिटल जेड के बीच में है तो भी हमको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, जो भी हमारा जो टेक्स्ट बना नया उसको प्रिंट करना है। सो प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि एनक्रिप्टेड इज परसेंटेज एस। इसमें पड़ा है हमारा नया मैसेज एमएसजी में। रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि इंटीजर रिटर्न लिया, इंटीजर मेन मेथड हमने लिया है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम।
कहीं पे ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मेन का स्टार्ट हुआ, फिर एक फोर का स्टार्ट हुआ, का है ये अंदर वाले का है, बाहर वाले का एल सिप का है, एल सिप का। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है। ओके, जैसे कि हम करते हैं हेलो, तो हेलो का क्या आना चाहिए? अगर 3 की डालते हैं तो KHOOR हमको पता है, ठीक है ना। आउटपुट मिल रहा है, देखो आप लोग, ये आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, अटैक एट वंस, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं हम। की डालते हैं, फॉर एग्जांपल 4 आ रहा है, EXX EGO EXSRGI, ठीक है ना। ये हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो सर। ओके, तो आज के प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है कि सी से इम्प्लीमेंट करो, C++, जावा, पाइथन, मैटलैब, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप और जिसमें आपकी मास्टर है वो कोड आप यूज़ करो, और इम्प्लीमेंट करके ऐसे एक दो इनपुट देकर उसका आउटपुट जो है वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो एक कोडिंग लिखना है, फिर उसको रन करके इनपुट और आउटपुट लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आज का प्रैक्टिकल था।